हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे एक प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोट्रैक्टर है, इसके हेल्प के साथ हम एक एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब बनाएंगे। कंस्ट्रक्टिंग अ 60 डिग्री एंगल। टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ प्रोट्रैक्टर प्रोसीड एज फॉलोज। स्टेप 1 आप क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट रे ए बी विथ योर रूलर ड्रॉ करेंगे। रे मतलब एक एंड से वो एक्सटेंड हो सकता है अनलिमिटेड डिस्टेंस तक, तो ये आपका बी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। नाउ ऐसे एक स्ट्रेट रे ड्रॉ करेंगे रूलर के साथ। फिर स्टेप 2 में प्लेस योर प्रोट्रैक्टर ऑन द लाइन ए बी। इस लाइन पे अपने प्रोट्रैक्टर को रखेंगे सच दैट द सेंटर पॉइंट ऑफ योर प्रोट्रैक्टर, ये जो सेंटर पॉइंट है प्रोट्रैक्टर का, दैट लाइज ओवर पॉइंट ए। इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे सेंटर ऑफ प्रोट्रैक्टर को। एंड द बेस लाइन अलॉन्ग ए बी, ये जो बेस लाइन ऑफ द प्रोट्रैक्टर है ये ए बी के ऊपर रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री मार्क ऑन द इनर स्केल, मेक अ मार्क एट 60। अब ये आपका इनर स्केल है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पर आप 60 डिग्रीज हमें करना है, तो यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। एंड फिर प्रोट्रैक्टर को हटाएंगे और फिर यहाँ से ए से लेकर ये जो पॉइंट सी हमने मार्क किया था 60 डिग्री, उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं बच्चों। देखें, यहाँ पर एक रूलर के साथ आप ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए बी लाइन नहीं, ए बी रे। ठीक है, ये पॉइंट हुआ आपका ए और ये हुआ आपका पॉइंट बी, एंड दिस इज द रे विच इज एक्सटेंडिंग इन ए बी डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये है आपका प्रोट्रैक्टर, ये जो है आपका प्रोट्रैक्टर कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। ओके, एंड दिस इज द बेस ऑफ द प्रोट्रैक्टर, ये आपका प्रोट्रैक्टर का बेस है। ठीक है, अब इस प्रोट्रैक्टर के बेस को उसके सेंटर, देखिए ये जो पॉइंट है इसको एक एंड पॉइंट ए पे रखना है। ठीक है, ताकि ये जो बेस लाइन है वो पूरा आपका ए बी के ऊपर रहेगा। कैन यू सी इट स्टूडेंट्स? देखिए, ये ए बी लाइन के ऊपर इस प्रोट्रैक्टर को रखेंगे ऐसे कि ये सेंटर ए पॉइंट पे रहेगा। ये जो सेंटर है इसको ए पॉइंट पे रखना है। ठीक है, एंड बेस ऑफ द प्रोट्रैक्टर को ए बी के ऊपर रखना है। ठीक है, अब रे हमारा ए बी है, एंगल इज फॉर्म बिटवीन टू रेज, तो हमारा इनर सर्कल से 60 डिग्री देखेंगे। इनर सर्कल से क्यों देखेंगे? क्योंकि बाहर वाला आउटर सर्कल जो है ये 180, 170, 160 ये कम हो रहा है, लेकिन इनर सर्कल से ये 0 to 60 बढ़ सकता है। तो कहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर भी 60 डिग्री है वहाँ पर एक डॉट लगाएंगे एंड यू नेम इट एज पोजिशन एज पॉइंट सी। प्रोट्रैक्टर को हटाएंगे और फिर पॉइंट ए और पॉइंट सी को ज्वाइन करेंगे। When you join it, this becomes your angle 60 degrees. We know that a angle is formed between two arms, है ना? तो ये आपका हो गया 60 degrees. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रोट्रैक्टर को लेके। क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर जो है इस पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, और इसका जो ये वाला बेस है ये लाइन के ऊपर रहना चाहिए। ओके, एंड फिर आप मार्क कर सकते हैं आपका जितना भी एंगल मांगा गया है। ठीक है, रिमूव द प्रोट्रैक्टर एंड जॉइन ए एंड सी। हमने ए एंड सी को ज्वाइन किया एंड मार्क एंगल सी ए बी एज 60 डिग्री। सी ए बी क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे दो रेज मिलते हैं वो आपका वर्टेक्स है और वो ही आपका एंगल है। ठीक है, तो ये आपका एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। सो एंगल सी ए बी और एंगल बी ए सी आर द सेम, is the required angle whose measure is 60 degree. Now using a protractor draw the following acute angles in your notebook. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा acute angles क्या है, जो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो 30, 45, 65, 75 एंड 85 को हम ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में। तो आइए बच्चों, यहीं पर हम करते हैं। पहला एंगल आपका क्या है, फर्स्ट एंगल इज योर 30, 45, वी हैव टू ड्रॉ 30 डिग्रीज, 45 degrees, 65 degrees, 75 degrees and 85 degrees. These are all your acute angles. Okay, so ये 5 हम ड्रॉ करते हैं इसी वाले पेपर पे। हाँ, तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों, पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
Okay, now you will name it as point A and point B, and this is extending because it is a ray. Now what will you do? आप ये जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर है कहाँ पर रखेंगे? इस पॉइंट पे रखेंगे। ऐसे रखेंगे कि इसका जो बेस लाइन ए बी है वो प्रोट्रैक्टर के बेस पे ही रहेगा। Now what is the first one which we have to show? We have to show 30 degrees. So as we know angle दो रेज आर्म्स के बीच फॉर्म होता है। एक आर्म तो ऑलरेडी बी है, तो दूसरा आर्म हमारा कहाँ पर आएगा? 30 डिग्रीज पूछा है उसने, तो यहाँ पर 0, 10, 20, 30, तो 30 पे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्रीज। आप अभी इसको पॉइंट सी करके ए और सी को ज्वाइन करेंगे, तो ये आ गया आपका, कितना हुआ ये आपका? 30 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल सी ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी ए सी विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज। नेक्स्ट एंगल हमारा क्या पूछा है? 45। तो एक और पे नहीं करके मैं इसी पे दिखा रही हूँ। ए पे यहाँ पे रखेंगे, 30 हो गया। अब हमें पूछा है 45, तो 30 के बाद 40। अब देखिए 40 के बाद 50 है, लेकिन 50 एंड 40 के बीच ये जो मिड पॉइंट है वो है आपका 45। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 40 एंड 50 के बीच है 90 होता है। ठीक है, 50 + 40 इज इक्वल टू 90। ठीक है, एंड 90/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 45 डिग्रीज। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है 45 डिग्रीज, ये जो बीच वाला सेंटर है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे, इसको पॉइंट डी कीजिए एंड जॉइन इट टू दिस सेम पॉइंट। सो दिस होल एंगल बिकम्स 45 डिग्रीज। समझ में आया बच्चों? वैसे ही आप करेंगे 65 डिग्रीज। इसी पॉइंट ए पे रखेंगे और फिर दिखाएंगे 65। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 65 कहाँ पे आएगा बच्चों? 70 और 60 के मिड पॉइंट, ये है आपका 65। अब वैसे ही 75 कहाँ पे आएगा? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड फिर 75 आपका 70 और 80 के मिड पॉइंट पे आ रहा है। सो दिस इज योर 75। नेक्स्ट इज 85। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 85 पे। 85 जो है 90 और 80 का मिड पॉइंट है। 75 जो है 70 और 80 का मिड पॉइंट है। ये दिख रहा है आपको? 75, 85, 65, 55। ठीक है, सो अभी आप इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपका है 65। यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ये 75। यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया 85। ठीक है, अब let us name this point E, F and G. Now E to A is your how much? It is your 65 degrees. Okay, now F से यहाँ तक आपका कितना है? 75 डिग्रीज, और G से यहाँ तक है आपका 85 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप इसको अलग अलग ये में करेंगे। मैंने समझाने के लिए एक ही फिगर पे आपको दिखाया, लेकिन आप जैसे मैंने 30 डिग्रीज दिखाया ना, वैसे ही अलग अलग ये पे करके आप 45, 65, 75 और 85 डिग्रीज दिखा के करेंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आप एक्यूट एंगल के लिए इनर सर्कल से लेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब जो कि 90 डिग्री से कम है। देखिए यहाँ पे सारे एंगल्स जो है ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्री से ये सारे एंगल्स कम है, इसीलिए हम इनर सर्कल से मापेंगे इसको। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से इसको यहाँ तक ज्वाइन किया तो दिस इज योर 90 डिग्रीज विच इज कॉल्ड योर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए जो भी एक्यूट एंगल्स है हम उसको इनर सर्कल से मेजर करेंगे टू कंस्ट्रक्ट द एंगल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ऑब्ट्यूस एंगल्स ड्रॉ करने हैं यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर। तो ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 180 डिग्री से कम एंड 90 डिग्री से ज़्यादा। तो पहले आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक रे को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेम इट एज ए एंड बी रे, ओके। नेम दिस एज द फिक्स पॉइंट ए, दिस इज बी, ओके। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल हमें ड्रॉ करना है। पहला ऑब्ट्यूस एंगल आपका दिया गया है 95 डिग्रीज। आप क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर का जो मिड पॉइंट है उसको ए पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि ये जो बेस ए बी के ऊपर प्रोट्रैक्टर का बेस रहना चाहिए। अब पहला है हमारा 90 डिग्रीज। अब इस तरफ से देखेंगे, यहाँ से आपका 90 तो यहाँ पे आया, 95 मतलब ये रहना चाहिए आपका 90 और 100 के बीच में। तो 90 और 100 के बीच में यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर 95। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और इसको लिखेंगे, पॉइंट सी लगाएंगे। दिस इज़ योर 95 डिग्रीज। सो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 95 डिग्रीज। विल ड्रॉ 100 डिग्रीज। 100 डिग्रीज के लिए फिर से वही चीज़ करेंगे, प्रोट्रैक्टर के सेंटर को बेस लाइन पे रखेंगे ए पर, और फिर 100 देखेंगे कहाँ पे, ऑन द इनर सर्कल, इनर स्केल पे। तो यहाँ पर आएगा आपका 100 यहाँ पर है, उसके सीधे ऊपर आप डॉट लगाएंगे, ये है आपका पॉइंट डी। वैसे ही 125, 155 और 170 को दिखाना है हमें, ठीक है। तो सेम ऐसे ही रख के, अब यहाँ से हम इनर स्केल क्यों ले रहे हैं बच्चों, आपको डाउट ये आएगा कि इनर स्केल ही क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हम इनर स्केल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एंगल जो होता है फॉर्म होता है दो आर्म्स के बीच में। तो एक आर्म ये रहा, तो इसके ऊपर बेस करके दूसरा आर्म हम बनाएंगे, इसीलिए हम इनर स्केल से इस तरफ से मेजर कर रहे हैं। तो 125 कहाँ पे आएगा देखेंगे, 120 यहाँ पे आ गया और 130 यहाँ पे। 130 एंड 120 के बीच में ये जो पॉइंट है ये आपका 125 है। सो लेट अस नेम दिस एज पॉइंट ई। नेक्स्ट इज 155। 155 कहाँ है देखिए, 150 यहाँ पर है, 160 यहाँ पर है। 150 एंड 160 के बीच जो पॉइंट है वो आपका 155 है। नेम इट एज पॉइंट नंबर एफ। नेक्स्ट 170। 170 दिखाने के लिए यहाँ पर देखेंगे 170 जहाँ पर है, इसके साथ हम इसको एक पॉइंट जी करके दिखाएंगे। नाउ ऑल दिस एंगल्स हैव टू बी जॉइंट, ओके। सो पहला हमने 95 तो कर दिया था, उसके बाद पॉइंट डी जो है हमारा 100 डिग्रीज है, उसको हम ज्वाइन करेंगे विद द वर्टेक्स ए। देन 125 डिग्रीज वॉज पॉइंट ई, सो वी विल ज्वाइन इट टू पॉइंट ई। नेक्स्ट पॉइंट एफ हमारा 155 हमने ड्रॉ किया, ज्वाइन इट टू पॉइंट ए विच इज़ द वर्टेक्स। एंड देन जो हमारा पॉइंट जी है वो 170 डिग्रीज है, सो यू विल ज्वाइन इट लाइक दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट शो 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज तो हमने दिखाया यहाँ से। अब देखेंगे जब एक और ये में करते बच्चों, 90 डिग्रीज कैसे दिखाएंगे हम। ड्रॉ अ बेस लाइन, नेम इट एज पॉइंट ए एंड रे बी, ए बी रे यहाँ पर रखेंगे एंड 90 डिग्रीज सीधा यहाँ पर। सो दिस इज़ योर 90 डिग्रीज, दिस इज़ योर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। नेक्स्ट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री स्टूडेंट्स इज फॉर्म्ड बिटवीन this arm and one more arm which we will form to make the angle. So 0 से लेकर आपको straight angle is 180, तो यहाँ पर ऐसे इनर सर्कल पे यहाँ पर, तो इसको आप एक्सटेंड करेंगे इस तरफ और ये दिखाएंगे आप इसको 180 डिग्री करके, ठीक है। ये यहाँ से सपोजिंग दिस पॉइंट वॉज एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी आपका हो गया 90 डिग्री विच इज स्ट्रेट एंगल। एंड ये जो एंगल सपोज y रखा, वाई ए बी, एंगल वाई ए बी आपका हो गया स्ट्रेट एंगल विच इज़ 180 डिग्री। सो ऐसे आप इसको करेंगे, ठीक है। और पहले वाले में यहाँ से सी ए बी आपका 95 था, वैसे ही डी ए एंड बी वॉज 100 डिग्रीज, ओके। एंड सिमिलरली ई ए एंड बी एंगल इज 125 एंड the next one F is 155 and G is 170, ठीक है। अब let us go over to the next topic.